लोग खड़े हैं। लोकदल के कार्यकर्ता मथुरा के बहुत उतावले हो रहे होंगे और आपके मीडिया के माध्यम से पूरे प्रदेश में एक संदेश जाएगा। हमारे दल के सभी विधायकगण यहाँ मथुरा आए हैं। महत्वपूर्ण हमने बातचीत किए हैं जो आगामी राज्यसभा चुनाव है उस संबंध में, और सभी विधायक एक मत पार्टी के निर्णय के साथ। किधर जा रहा है रालोद? अभी सवाल पूछने का मुझे लग नहीं रहा कोई मसालेदार सवाल पूछो, ये तो तय हो चुकी बात। ये तो सर्वविदित हो गया। सर अब इंडिया के साथ या एनडीए के साथ? इंडिया में तो नहीं है हम। इंडिया छोड़ने का प्रमुख कारण क्या है? कल राष्ट्रीय लोकदल बताएंगे जब। लोकदल अलीगढ़ में राहुल गांधी यात्रा साहब हुआ है। नहीं ऐसी कोई जानकारी। अगले सर राहुल गांधी के कैंप में क्या कहेंगे? जयराम रमेश ने ट्वीट किया है कि 3-4 मीटर में सामने होने के बाद में लोकदल मुझे कोई जानकारी अब तक प्राप्त नहीं हुई। वहाँ यूनिट से हम पूछेंगे। कोई भी लोकदल का व्यक्ति चलो हमारी पार्टी नहीं है। औपचारिक घोषणा गठबंधन की कब तक होने जा रही है और कितनी सीटों पर रालोद चुनाव? बहुत जल्दी होगी और ये सारे जो निर्णय हैं ये औपचारिक घोषणा के बाद ही इन बातों पे हम चर्चा कर पाएंगे। सर राहुल जो आपने पूछा कि क्या कारण है इंडिया से हम क्यों बदले, आगे हम क्या करना चाहते हैं, कितनी सीट पे हम लड़ेंगे, ये सारी बात तब तय हो। राहुल गांधी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में न्याय यात्रा पर हैं। मथुरा की सीट किस कोटे में रहेगी? गठबंधन में जाएगी या मथुरा वासियों के साथ रहेंगे। राहुल गांधी न्याय यात्रा पर हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। किस तरह से देख रहे हैं उनकी यात्रा को? मेरी शुभकामनाएं उनकी यात्रा को, यही कहूंगा मैं। पहले 3 लड़के साथ हुआ बाकी यहाँ आगरा मथुरा में आके ना कह दें कि यहाँ भी सब शराबी हैं। आगामी जो लोकसभा चुनाव है, क्या उसमें जिस तरह से संज्ञान लगाया जा रहा है कि मथुरा से आप चुनाव मैदान में आने की शंका है? ऐसा कोई निर्णय मैंने इस संबंध में कोई सोचा भी नहीं ना, ऐसा कोई निर्णय हमने लिया है। और जब घोषणा हो जाएगी गठबंधन की तब सीट वाइज हम बात करेंगे। लोगों में चर्चा ये भी है कि जयंत चौधरी जिस सरकार के खिलाफ धारते थे और आज उसी पॉलिसियों को अपना रहे। कुछ तो हृदय परिवर्तन हुआ है और सरकार और विपक्ष के बीच में एक जिम्मेदारी विपक्ष की होती है कि सरकार की कमियों को उजागर करना। वही हमारी नैतिकता थी। जब हम सरकार के साथ शामिल होंगे, एनडीए में शामिल होंगे, तब अंदरूनी तौर पे जो कमियां होंगी उनको उजागर करते रहेंगे, अपने मुद्दों को आगे रखते रहेंगे और सार्वजनिक तौर पर मजबूत कैसे हो गठबंधन उस पर विचार करेंगे। देखिए, इस मुद्दे से राष्ट्रीय लोकदल के लोग, खासतौर से मैं तो पहले से जुड़ा हुआ हूँ और जैन जी भी इसलिए जुड़े हुए हैं कि एक बार 2009 में यहाँ पे बहुत बड़ा एक बृहद आंदोलन इन्हीं के समाज के हित के लिए हुआ था। वो सर्टिफिकेट देने की बात है, धनगर समाज का सर्टिफिकेट इन्हें क्यों नहीं दिया जा रहा? जब और लोग इसी जाति के लोग लाभ ले रहे हैं तो इन्होंने क्या अपराध किया? तो चंद लोग लेना चाहते हैं उसका लाभ का, तो इनको भी मिलना चाहिए। भाई समाज तो सब एक है। अगर जाटव जात का है तो जाटव जात का है, वाल्मीकि जात का है तो है, पिछड़ी जाट की समाज का है तो है। अगर बघेल धनगर समाज में हो गए, धनकड़ को तो मानना है, वो धनगर को नहीं मानना है। राजस्थान में इनको लाभ मिल रहा है, यहाँ बहुत लोगों ने लाभ लिया है। बहुत लोग उसका आज भी बैठे सत्ता में राजनीतिक लाभ ले रहे हैं, आज भी उसका आर्थिक लाभ ले रहे हैं, आज भी उसका सामाजिक लाभ ले रहे हैं। तो सब तरह से जो लोग लाभ ले रहे हैं, या तो उन लोगों के भी निरस्त हो, मेरी तो ये मांग है, या तो जिनको मिल गए उनके भी निरस्त हो और या इनको भी मिले। इस तरह कुछ बच्चों के बाप के एससी सर्टिफिकेट बने और बच्चों के अब नहीं बना रहे, तो गलत है ना, ये प्रशासन की ढील है। भाई हम तो कई डीएम बदल चुके। पिछले बार वो नवनीत चहल थे, उनने भी लिख के भेजा था वहां पे शासन को लेकर, उसका कोई संतोषजनक जवाब नहीं आया। उसके बाद पुलकित खरे तो कुछ ही समय रहे, उनने तो नहीं किया। इन्होंने भी कहा है कि मैं पत्र लिखने को तैयार हूँ। देखिए पत्रकार महोदय, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी हमारी इस संवैधानिक समस्या से 2001 से ही बहुत अच्छे ढंग से परिचित हैं, भली भांति उन टेक्निकल प्रॉब्लम को जानते हैं। सच्चाई तो यह है कि कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है ही नहीं। जिलाधिकारी मथुरा का एक अड़ियल रवैया है। हमारे जो विरोध की एकाध जाति है, जो कि अनुसूचित जाति की 66 जातियों के संपूर्ण लाभ को अकेले ही अब तक 1950 से अब तक खा रही थी, सिर्फ उनका संज्ञान लेते हैं।
हमें और हमारी टीम को तो वो सुनते नहीं है। कई बार हमारी टीम ने जिलाधिकारी मथुरा को निरुत्तर कर दिया। जब हम उनसे पूछते हैं कि डीएम साहब DHANGR में से कोई एक शब्द दुनिया की कोई ताकत या हटा सकती है या उसमें जोड़ सकती है, तो डीएम साहब चुप हो जाते हैं। जब हम डीएम साहब से ये पूछते हैं कि 1891 के सेंसस में जातवार जो जनगणना हुई उसमें 11,726 धनगर थे। मॉलचद की पॉपुलेशन थ्योरी कहती है कि आबादी 25 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। आज माननीय जयंत चौधरी जी आए, आश्वासन दे गए, वो सरकार में हैं, लेकिन मैं सभी लोगों से ये जानना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ कि धनगर को जब भी चुनाव आते हैं धनगर को ठगा जाता है, चाहे कोई भी पार्टी हो, और धनगर की वोट लेने के लिए यूपी में लगभग 7% धनगर है और अभी तक आज तक कोई धनगर प्रमाण पत्र नहीं बन पाए। तो अब जो ये सरकार चल रही है इसने तो प्रमाण पत्र नहीं बनाए, तो समाज के नेताओं को ये बात रखनी चाहिए थी यहाँ पे कि जब ये बीजेपी सरकार हमको धनगर प्रमाण पत्र नहीं दे पा रही है तो विपक्ष को दामन हाथ पकड़ना चाहिए। ये चुनावों का समय चल रहा है, हर आदमी हर पार्टी अपनी गोटी सेट कर रही है।